ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो जीवन की दौड़ में हार मान चुका था, लेकिन एक अप्रत्याशित मोड़ उसकी सोच और जीवन दोनों को पूरी तरह बदल देता है। ये एक मेंटल रीबर्थ की कहानी है, हार से उम्मीद की तरफ, अकेलेपन से आत्मविश्वास की तरफ। अनाय 24 ईयर्स ओल्ड एक टाइम था जब उसे लोग गोल्डन ब्रेन कहते थे। आईआईटी से निकलकर एमएनसी में जॉब पाना उसका सपना नहीं, हैबिट था। लेकिन अब वो चार दीवारों के बीच था, न जॉब, न कॉन्फिडेंस, न कोई भरोसा। बस एक सवाल, अब क्या? एक दिन माँ का खत आया, बेटा जरा गांव चले आओ, तुझे खुद से मिलवाना है। शहर की आर्टिफिशियल लाइफ से निकलकर अनय ने कच्ची मिट्टी पर पहला कदम रखा। यही उसका पहला रीबर्थ था, रियलाइजेशन का। अनय ने वहां कुछ नहीं पाया, लेकिन सब कुछ सीखा। गांव के बच्चों को पढ़ाना, खेतों में काम करना और बिना वाईफाई के जिंदगी जीना, यही उसका डिटॉक्स था। वो फॉरगॉट व्हाट गूगल सेड और नेचर से सीधा कनेक्शन बना लिया। एक बारिश की रात में उसने खुद से पूछा, व्हाट एम आई डूइंग? जब जवाब नहीं मिला तो उसने खुद को बदलना शुरू किया। उसने खुद की एक नई फिलॉसफी लिखी, रीबर्थ बिगिंस व्हेन एक्सक्यूजेस डाई। गांव में बैठकर उसने वो किताब लिखी जो उसने खुद के लिए लिखी थी, द लॉस्ट स्पार्क। उसने तय किया, ये किताब उन लोगों तक पहुंचेगी जो बाहर से नहीं, अंदर से हारे हुए हैं। वो शहर लौटा, लेकिन अब वो वहीं अनय नहीं था। अब उसके पास डिग्री नहीं, क्लैरिटी थी, और उस क्लैरिटी ने उसे वायरल बना दिया। उसका पॉडकास्ट रीबर्थ टॉक्स 1 मिलियन हार्ट्स तक पहुंच गया। लोगों ने उसे एक मोटिवेशनल स्पीकर कहा, लेकिन वो खुद को सिर्फ अ मिरर मानता था। उसकी आवाज अब एक मूवमेंट बन चुकी थी, रीबर्थ मूवमेंट। युवा अब उसे सुनते नहीं, उसे फॉलो करते थे। माँ ने कहा, अब तू वही बन गया है जो तू जन्म से था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुझे खुद पर भरोसा है। और उसी पल अनय ने जाना, रीबर्थ किसी मिरेकल से नहीं, मुंह जैसे किसी ब्रोकन इंसान के डिसीजन से शुरू होता है। जिन्हें सब कुछ मिल जाता है वो जिंदगी नहीं समझते, लेकिन जो सब खोकर खुद को पा लेते हैं वो दुनिया को समझा जाते हैं। रीबर्थ का मतलब क्या होता है? क्या आप तैयार हैं अपने रीबर्थ के लिए?